आज हम मना रहे हैं फ्रेंडशिप डे और हालांकि मेरे हाथ में भी बैंड जो है बंधा नहीं है, तो इसका सीधा एग्जाम्पल जो मैं दूंगी कृष्ण जी और सुदामा जी का। कृष्ण जी और सुदामा जी की जो दोस्ती है, उनकी दोस्ती की मिसाल जो है पूरी दुनिया में कायम है और पूरी दुनिया जो है उनकी दोस्ती का ही गुणगान करती है। तो आज मैंने भी सोचा कि इस फ्रेंडशिप डे पे कृष्ण जी और सुदामा जी की दोस्ती को मैं आप लोगों के सामने शेयर करूं। तो कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती कुछ ऐसी हुई कि जब कृष्ण जी अपने बचपन में शिक्षा लेने के लिए ऋषि संदीपन जी के यहाँ, जो कि वो एक गुरुकुल था, तो ऋषि संदीपन वहाँ के संचालक थे। तो शिक्षा लेने के लिए कृष्ण जी वहाँ पे गए और वहाँ उनकी मुलाकात सुदामा जी से हुई और वहीं से उनकी दोस्ती जो है आगे बढ़ती गई। इसके बाद गुरुकुल से कृष्ण जी और सुदामा जी की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद सुदामा जी जो है वेद पाठ की शिक्षा करने के बाद वो भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करने लग गए। वहीं कृष्ण जी राजनीति के विषय में आगे बढ़कर वो द्वारिकाधीश बन गए। कृष्ण जी के सच्चे मित्र सुदामा जी, जब इनका विवाह हुआ तब ये बहुत दुखी हो गए और इनके पास धन नहीं था। ये इतने गरीब हो गए कि इनकी पत्नी जो है वो कृष्ण के पास जाने को बोली और उनसे मदद मांगने को बोली। फिर सुदामा जी जो है झिझक रहे थे कि मैं कृष्ण के पास कैसे जाऊं। फिर उसके बाद उनकी जो पत्नी है वो जिद करने लग गई कि मैं आपको एक पोटली में 3 मुट्ठी चावल भर के देती हूँ, इसको लेके आप जाएंगे और कृष्ण जी से मदद लेंगे। तो इस बात को सुनकर अपनी पत्नी की बात को मानकर सुदामा जी जो है कृष्ण के पास मदद मांगने के लिए चले गए। इसके बाद सुदामा जी जो है कृष्ण जी से मिलने द्वारिका पहुंच गए। सुदामा जी के द्वारिका पहुंचने के बाद वहां पे खड़े द्वारपाल उनको हीन भावना से देखने लगे। हीन भावना मतलब उनकी जो गरीबी अवस्था थी, फटे पुराने कपड़े वो पहन के आए थे, वो पहने हुए थे। तो मतलब द्वारपाल ने ये सोचा कि ये किस प्रकार का व्यक्ति आ गया इतने फटे पुराने कपड़े पहन के, ये किनसे मिलने आया है। फिर सुदामा जी ने अपना परिचय दिया। सुदामा जी का परिचय जानकर द्वारपाल ने कृष्ण जी को खबर दिया कि कोई सुदामा नाम का व्यक्ति आया है। उसके बाद कृष्ण जी जो है नंगे पांव दौड़ते भागते सुदामा जी के पास आ गए और उनको खुशी से गले लगा लिया और उनके आंसू जो है टपकने लग गए। इसके बाद कृष्ण जी जो है अपने आसन पर अपने मित्र सुदामा जी को बिठा दिए और कृष्ण जी का जो आंसू है वो मतलब रोक ही नहीं रहा था। खुशी के मारे वो इतने रो पड़े, उनके आंसू से ही वो सुदामा जी के पैर को धो दिए। कृष्ण जी और सुदामा जी का मेल मिलाप हो जाने के बाद कृष्ण जी सुदामा जी को बोलते हैं कि तुम मेरे लिए क्या उपहार लाए हो। इस पर सुदामा जी कृष्ण जी को राजा बनता देख और खुद की दयनीय दशा को देखते हुए वो झिझकने लग गया कि मैं इस पोटली में चावल को उपहार स्वरूप कैसे दूं। इसके बाद श्री कृष्ण जी की नजर उस पोटली पर पड़ी जिसमें सुदामा की पत्नी के द्वारा 3 मुट्ठी चावल भरे हुए थे। फिर श्री कृष्ण जी ने 1 मुट्ठी चावल को खाया और सुदामा को 1 लोक की संपत्ति उनको दान कर दी। इसी तरह से दूसरी मुट्ठी के चावल को भी श्री कृष्ण जी ने खाया और दूसरी लोक की संपत्ति को अपने मित्र सुदामा को दान में दे दिया। और इस तरह से पहली मुट्ठी के चावल और दूसरी मुट्ठी के चावल की तरह तीसरी मुट्ठी के चावल को भी श्री कृष्ण जी जो है खाने ही वाले थे कि ये सब देख के उनकी पटरानी रुक्मणी जो है उनका हाथ थाम ली और कृष्ण जी से ये कहा कि हे प्रभु, आपने 2 मुट्ठी चावल के हिसाब से 2 लोक की संपत्ति तो दान में कर दी, अब तीसरी मुट्ठी के चावल के हिसाब से आप तीसरे लोक की संपत्ति अगर दान में दे देंगे तो हम कहाँ जाएंगे या आपकी प्रजा कहाँ जाएगी। रुक्मणी की इस बात को सुनकर श्री कृष्ण जी जो है तीसरी मुट्ठी के चावल को खाने से रुक गए और अपने मित्र सुदामा को कुछ वस्त्र और आभूषण देकर उनको खुशी खुशी विदा कर दिए। तो ये थी श्री कृष्ण जी और सुदामा जी की अटूट मित्रता। तो अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई मित्र हो या पहले कभी रहा हो तो आप मुझे जरूर शेयर करें। और फिलहाल अभी मेरे हाथ में तो कोई बैंड ही नहीं है, अगर कोई पहनाना चाहे तो जरूर मेरे घर पे आ सकता है। तो सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे।